दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। दोस्तों आज एक ऐसे विषय जिस पर बहुत कम बोला जाता है और बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं और हमारे ग्रंथों में भी इसका बहुत कम जगहों पर चर्चा किया गया है और समाज में भी इस विषय पर बहुत कम बोला जाता है। जब मैं यह आर्टिकल लिख रहा था तो उस समय मेरे मन में ये विचार आया, क्यों ना इस विषय को और भी शेयर किया जाए। और एक्चुअली ये मैं किसी दूसरे की व्यथा नहीं, समाज में मैंने जो देखा वही व्यथा आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये बताते हुए मेरी भी आंखें नम है, लेकिन जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। आज उस विषय को हम बताएंगे आपसे। उस विषय का नाम है पिता। देखिए दोस्तों, पिता ही एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद कानों में खुशी मिलती है। इस पर जो हमने अपनी कम थॉट और कम सोच से ज़्यादा लिखने का प्रयास किया है, अगर कहीं त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और मेरा उद्देश्य किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल पिता के दर्द को बताना हो। बाकी किसी से हमें किसी के धर्म समुदाय किसी से हमें उनको गलत ठहराना, गलत पहुंचाना, ये हमें मतलब नहीं है। बिल्कुल बस केवल एक पिता के दर्द को बस आपके तक पहुंचाने का हमारा एक कोशिश है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, नन्ही सी परिंदों का उड़ता हुआ आसमान है। पिता है तो घर में राग प्रतिपल है, पिता नहीं है तो उजड़ा संसार है। यह शब्द कोई नया नहीं है, यह शब्द हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। और पिता एक सूर्य की भांति जब तक रहता है उस परिवार में चमक होती है और उसके पुत्रों के और उसके बच्चों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान होती है। और पिता सूर्य की तरह चमकना सिखाता है। पिता है तो सारे खिलौने अपने हैं, पिता से माता की चूड़ी बिंदी सुहाग है। पिता है तो घर में राग है, नहीं तो वीराना संसार है। पिता ही मेरा अभिमान है और मेरे मुख का शान है, मुरझाए हुए चेहरे की पहचान है। पिता ही मुस्कान मेरी ताकत है, नहीं तो जीवन वीरान है। देखिए दोस्तों, आज मैं उसी दिव्य व्यथा को बता रहा हूँ जो समाज में जिस प्रकार का प्रचलन है एकल परिवार का, और परिवार में बच्चे अपने पिता को कैसे भूल जाते हैं। माँ के बारे में हर जगह लिखा गया है, उल्लेख किया गया है और हर कोई बोलता है, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम बोला गया है और लिखा गया है। पता नहीं समाज क्या सोचता है और क्या कहता है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी के भावना को ठेस पहुंचाना, लेकिन किसी को तब भी बुरा लगे तो मैं क्षमा मांगता हूं उससे। और मेरा केवल उद्देश्य यह है कि पिता के जो दर्द है उस दर्द को बताना। पिता जो दर्द उठाता है उसे बच्चे बहुत कम देख पाते हैं और
पिता जो है पुत्र और परिवार की जो जिम्मेदारी उठाता है, जब पुत्र को पिता की जिम्मेदारी उठानी होती है तो वही पुत्र अपने पिता के त्याग और तपस्या और बलिदान को भूल जाता है। पिता जो तपस्या और बलिदान से अपने परिवार और अपने पुत्रों को आगे बढ़ाता है, उस त्याग को पुत्र कैसे भूल जाता है? वो कैसे भूल जाता है कि वह भी किसी पुत्र का पिता है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को 9 माह गर्भ में ढोती है, ठीक उसी प्रकार पिता भी पुत्र तथा परिवार की जिम्मेदारियों को ढोता है और दिन रात एक करके पुत्र पुत्रियों के सपने को पूरा करने में कड़ी मेहनत करके और कड़ी तपस्या से पुत्र के जीवन में उजाला भरने का, रंग भरने का प्रयास करता है। अगर माँ परिवार की दिल है तो पिता उस परिवार की धड़कन और आत्मा होता है। पिता हमारे जीवन का वह अमूल्य रत्न है जो बच्चों की जिम्मेदारी और जिंदगी बनाने के लिए अपने आप को भूल जाता है और अपनी कड़ी तपस्या को भूल जाता है। अपने पुत्र के और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए वह कड़ी से कड़ी तपस्या को और कड़ी से कड़ी मेहनत करने को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। हमारे जीवन में मुख्यतः देखा जाए तो पिता एक परिवार का मुख्य पिलर होता है जो हमें गलत और सही के बीच में फर्क समझाने का प्रयास करता है। पिता धीरज का दूसरा नाम है। वह स्वयं को पिता ही अपने बच्चे को वहाँ देखना चाहता है जहाँ पर वह खुद भी कभी ना पहुँचा हो। पिता ही एक ऐसा दिव्य आत्मा है और पुण्य आत्मा है जो अपने बच्चों को वहाँ पहुँचाता है और वहाँ देखना चाहता है जहाँ वह खुद नहीं पहुँचा है। और पिता को हमेशा गर्व होता है जब पिता अपने पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, तो पिता को हमेशा अपने आप पर गर्व होता है। पिता जो है वो संयम का दूसरा परिभाषा है। पिता जब छोटी सी छोटी गलतियों को माफ़ करके और हमें गले लगाते हैं और इसके साथ साथ हमें आगे बढ़ने का साहस देते हैं। अनुशासन तथा जिम्मेदारियों का अभिमान है पिता, और पिता ही प्रेम की प्रतिमूर्ति और अपने को कष्ट देकर बच्चों की ख्वाहिशें पूरा करने के लिए ताकत होता है, वो ताकत है पिता। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अगर कोई होता है तो वह पिता होता है, और पिता अपने बच्चों को योद्धा बनाने की सीख देता है। और पिता जो संतान की हर गलतियों को गले से लगाकर उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। और बोझ कितना भी भारी हो, लेकिन पिता कभी भी उफ तक नहीं करता है। पिता और बच्चों की ज़रूरतें, पिता जो है अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके कंधे कभी झुकते नहीं हैं। कितने भी बोझ कितने भी भारी हो, उफ तक नहीं करता है। पिता जिंदगी के बाजी को सिखाने का हुनर देता है। पिता को अगर हम गुरु मान लें तो जिंदगी की सारी कठिनाइयों को लड़ने का हुनर सीख जाओगे, क्योंकि पिता का दिल जो होता है वो समुंदर के समान होता है। एक छोटी सी पंक्ति से हम यह आर्टिकल समाप्त करेंगे। पिता जमीर है, पिता जागीर है, जिसके पास यह सबसे अमीर है। कहने को ऊपर वाला देता है, पर ईश्वर का ही एक रूप है पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत और विश्वास है। बाहर से सख्त और अंदर से नरम है पिता। उनके दिल में दफन है कई
मर्म है पिता, क्योंकि इस जगत का प्रमाण है पिता। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आर्टिकल और वीडियो ठीक लगा हो तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि समाज में जो पिता पर बहुत कम बोले गए हैं, कई शब्द बोले गए हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, उन लोगों तक पहुँचे जो पुत्र अपने पिता को अंतिम क्षण में दुख के लिए छोड़ देते हैं। शायद इस वीडियो से उनके जीवन में सद्बुद्धि आए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को समझाना, ना मैं किसी को समझाने के मैं काबिल हूँ। बस केवल अपने पिता के दर्द को बस केवल मैंने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।